Hello students, today's topic is tools and techniques of evaluation in biological science. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इवैल्यूएशन के मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस इवैल्यूएशन टेक्निक्स. जैसा कि हम जानते हैं सभी प्रकार के मापन, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन में किसी न किसी प्रकार के उपकरण एवं प्रविधि यानी टूल्स और टेक्निक्स की आवश्यकता होती है. इनकी सहायता से बालक के संबंध में यानी कि स्टूडेंट के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और एविडेंसेस एकत्रित की जाती हैं, जिनके आधार पर हम उनके बिहेवियर में जो चेंज हो रहे हैं उनका मूल्यांकन कर सकते हैं. इस प्रकार कोई एक उपकरण या प्रविधि यानी कि कोई भी एक टूल और टेक्निक के द्वारा स्टूडेंट्स के व्यवहार में होने वाले अलग अलग परिवर्तनों का मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता. इसलिए प्रत्येक व्यवहार के मूल्यांकन के लिए अलग अलग प्रकार के इवैल्यूएशन टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है. जनरली दो प्रकार के इवैल्यूएशन टेक्निक्स का हम उपयोग करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव टेक्निक. क्वांटिटेटिव टेक्निक को हम हिंदी में संख्यात्मक या परिमाणात्मक प्रविधि कहते हैं, जबकि क्वालिटेटिव को हम गुणात्मक प्रविधि के नाम से जानते हैं. अब इस स्लाइड में हम लोग लाइन डायग्राम के माध्यम से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक को क्लासीफाई करेंगे. इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट और ओरल टेस्ट. और रिटन टेस्ट में भी 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एसे टाइप यानी निबंधात्मक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट. इसी प्रकार से क्वालिटेटिव टेस्ट को हम इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, रिकॉर्ड्स, क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली और चेकलिस्ट के माध्यम से इवेल्युएट कर सकते हैं. अब हम क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे. क्वांटिटेटिव टेक्निक में सबसे पहले ओरल टेस्ट आता है, जिसे हम मौखिक परीक्षा भी कहते हैं. मौखिक परीक्षा का अधिकतर प्रयोग जो होता है वह स्कूल लेवल पे और स्कूल में भी लोअर लेवल यानी कि छोटे क्लासेस में इसका यूज ज़्यादा होता है. इसके अंतर्गत टीचर्स स्टूडेंट से प्रश्न पूछते हैं और स्टूडेंट्स बिना पेन या बिना किसी रजिस्टर की सहायता या प्रयोग किए बिना मौखिक रूप से अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं. इस प्रकार से टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स की विभिन्न योग्यताओं, ज्ञान तथा उपलब्धि का इवैल्यूएशन किया जाता है. सेकंड टेस्ट है रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा. यह जो है वह लिखित रूप से आयोजित होती है. इसमें छात्रों से लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर छात्र आंसर शीट में लिख करके देते हैं. मौखिक परीक्षाओं की अपेक्षा लिखित परीक्षा अधिक प्रभावशाली होती है. रिटन टेस्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एसे टाइप यानी निबंधात्मक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट. इसमें सबसे पहले हम एसे टाइप टेस्ट यानी निबंधात्मक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. एसे टाइप टेस्ट का प्रयोग बहुत पहले से किया जा रहा है और इस प्रकार के टेस्ट में जो भी प्रश्न परीक्षार्थी को दिया जाता है उसका उत्तर उन्हें विस्तृत रूप में देना होता है. उन उत्तर की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है और परीक्षार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं. यद्यपि कि ये परीक्षाएं जो हैं वह बालक की उपलब्धि के मापन के लिए होती हैं यानी कि उनके अचीवमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी अभिव्यक्त करने की क्षमता यानी कि उनको एक्सप्रेस करने की जो कैपेसिटी होती है, राइटिंग स्किल होती है, उनकी रुचियां हैं और उनके डिफरेंट टाइप के जो स्किल्स हैं उनका इवैल्यूएशन भी ऐसे टाइप टेस्ट में किया जा सकता है.
इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पे। इन टेस्ट में स्टूडेंट्स जो हैं जो अपने आंसर को 1 या 2 शब्दों में लिख करके बता सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में यानी कि अंक विधि के द्वारा आंसर कर सकते हैं। अपूर्ण जो सेंटेंस है यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा आंसर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है ट्रू फॉल्स या ऑल्टरनेटिव चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को एक स्टेटमेंट या कथन दिया जाता है और वह कथन सत्य भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। इसके आगे जो भी करेक्ट आंसर होता है यानी कि ट्रू, अगर कथन स्टेटमेंट ट्रू हो, सत्य हो, तो उसके आगे विद्यार्थी को सत्य लिखना होता है और अगर गलत है तो उसे फॉल्स लिखना होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति यानी मेमोरी के आधार पे, स्मृति के आधार पे जो भी ब्लैंक सेंटेंस में जगह होती है उसको फिल करना होता है। फिर थर्ड है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। इसमें एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होते हैं यानी कि पॉसिबल जो आंसर होते हैं वो होते हैं और उसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर होता है उस पे स्टूडेंट्स को जाके टिक करना होता है। इसके बाद आता है मैचिंग टेस्ट। इसे हम हिंदी में मिलान टेस्ट भी कहते हैं। इसमें 2 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम प्रश्न से रिलेटेड होता है और सेकंड कॉलम जो होता है वह उसके आंसर से रिलेटेड होता है। तो जो आंसर होता है वो सीक्वेंस वाइज नहीं होता है, तो प्रश्न के हिसाब से आंसर को हम सीक्वेंस वाइज उसको मैच कराते हैं, उसका मिलान कराते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसको बहुत कम शब्दों में एक्सप्रेस करना होता है। यह टेस्ट जो है वह आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है यानी कि विश्वसनीय होता है। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट देखते हैं यानी लघु उत्तरीय परीक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। यह टेस्ट मुख्य रूप से स्टूडेंट्स के मेमोरी पावर को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी, यह एक तरह से ऐसे टाइप टेस्ट या लॉन्ग आंसर टाइप टेस्ट का एक छोटा प्रारूप होता है जिसमें विद्यार्थी जो हैं उनके व्याख्यात्मक जो लेवल है, उनका व्याख्या का जो स्तर है उसका मापन आसानी से किया जा सकता है। इसे हम सप्लाई टाइप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड इवैल्यूएशन यानी प्रयोग आधारित मूल्यांकन। यह जो होता है वह एक्टिविटी बेस्ड परफॉर्मेंस के आधार पे इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है और मुख्य रूप से ये साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साथ ही साथ ज्योग्राफी है, होम साइंस है, तो इसमें यह बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। और यह टेस्ट मुख्य रूप से लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन यानी कि करके सीखना और ऑब्जर्व करके सीखना यानी अवलोकन के द्वारा सीखने के सिद्धांत के आधार पर यह टेस्ट किया जाता है और इसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो आज हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन यानी कि क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।